तो बच्चों क्लास 12 का वीडियो आज से शुरू हो जाएगा बेटा। तो फर्स्ट लेक्चर और हम लोग डिस्कस करेंगे आज केमिकल काइनेटिक्स। तो बेटा आप पूरा चैप्टर आप देखेंगे सबसे पहले और उसके बाद हम टू द पॉइंट उस पर चर्चा करेंगे। तो आपको आज हमारे साथ आप पूरा मजा लेंगे पूरे चैप्टर का और उसके बाद हम उस चैप्टर की हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज इस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा। वो चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, राइट। तो जो चैप्टर का नेम है बेटा वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। तो बेटा जैसा कि इस चैप्टर का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, अगर हम उसकी बात कर दें कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बेस्ट प्रोडक्ट को बनाना। और सिंपल सी बात है कि बेस्ट प्रोडक्ट को बनाना इस चैप्टर का मूल ऑब्जेक्टिव है। और बेस्ट प्रोडक्ट हम किसी रॉ मटेरियल से कैसे बना सकते हैं और मैकेनिज्म को जानना और रिएक्शन के रेट के माध्यम से हम मैकेनिज्म को पता करेंगे, ये इस चैप्टर का मूल ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज आप हमारे साथ पूरे चैप्टर का फुल एंजॉय लेंगे। तो देखिए बेटा, अगर हम इसकी सिंपल एक अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहें तो बेटा इस की डिफिनीशन हम ये लिखेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जिसे आप हमारे लेक्चर से आप अपना नोट्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम इसकी डिफिनीशन लिख दें तो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। तो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, branch of physical chemistry which deals with the study of which deals with the what which deals with the study of which deals with the study of what rate of reaction, rate of reaction, common factors influencing rate of reaction, factors influencing rate of reaction, factors influencing rate of reaction, and mechanism of reaction and mechanism of reaction, right, and mechanism of reaction। तो देखो ये इस ब्रांच की एक बेहतरीन डिफिनीशन है और आपकी जानकारी के लिए इसमें तीन चीजें जरूर इंक्लूड करना है। एक है रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन और तीसरी चीज है मैकेनिज्म। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है मैकेनिज्म। तो सिंपल सी बात है कि मैकेनिज्म को आप समझते होंगे। तो स्टेप्स इन्वॉल्व are the steps involved in any chemical reaction collectively known as mechanism of reaction, right। तो लेक्चर को सुन करके भी आप चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। और जस्ट एक मैं यहाँ पर बेटा इंट्रोडक्शन दे दूंगा इस चैप्टर का, एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट में हम लेंगे वो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो हम सिंपली लिख दे रहे हैं कि हम इस चैप्टर का सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, राइट। इंट्रोडक्शन में बेटा हम को रिलेट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम से। तो थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम से हम इसे कोरिलेट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम इस चैप्टर का बेटा इंट्रोडक्शन दे देंगे और सेकंड पॉइंट में बेटे हम इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हम रिएक्शन का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो ये एक सिस्टमैटिक ढंग से हो जाएगा और आपको मजा भी आएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ पर बेटा हम पढ़ लेंगे
क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, ऐसा कोई यू नो बहुत ही बेहतरीन क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन व्हाट on the basis of classification of reaction on the basis of chemical kinetics, on the basis of chemical kinetics। तो बेटा आप हमारा लेक्चर बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आएगा। जैसे क्लासिफिकेशन कैसे किया गया बेटा, अगर हम यहाँ पर कुछ आपको एक छोटा सा इंट्रो दे दें, तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो वो है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें फर्स्ट जो रिएक्शन है ये ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, और बेटा वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, और बेटा जी सबसे जो लास्ट में है वो है मॉडरेट रिएक्शन या मीडियम रेट रिएक्शन, राइट। तो मीडियम रेट रिएक्शन, इसी रिएक्शन को हमें स्पेशली पढ़ना है आरएक्सएल, रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं आरएक्सएल। और दूसरा बेटा जो क्लासिफिकेशन का बेस है तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर रिएक्शन दो टाइप का हो सकता है, और एक होगा बेटा हम नंबर 1 लिख सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरा बेटा होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कभी कभी इसके विषय में जी में भी सवाल पूछ सकता है, डिफरेंस को लेकर के क्वेश्चन बहुत सरल होगा। ये क्वेश्चन सरल माना जाएगा लेकिन पूछने के चांसेस हैं, है ना, इसलिए आप ध्यान से इस चीज को लिखेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बेटा मुझे लगता है कि इसमें हर स्टूडेंट को काफी कलम उठा करके एक बेहतरीन माइंड मैप बनाने की जरूरत है, और उसकी हर पॉइंट पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो रिएक्शन का क्लासिफिकेशन और भी है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन का भी हम एक बेहतरीन एग्जांपल देंगे। KClO3 की ब्रेकिंग जो होती है वो फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है, और उसको हम डिटेल में देखेंगे, लिखेंगे भी, राइट। तो इसके बाद बेटा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो तीसरा पॉइंट देख लेंगे, तो वो थर्ड पॉइंट में बेटा हम देखेंगे व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन। तो तीसरे पॉइंट में हम बेटा जी देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन। तो सिंपली यहाँ पर आपको एक बात पता होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ गुलबर्ग एंड बागे। और अगर कोई हम एक जनरल इक्वेशन एज्यूम करें ए गिव्स बी, तो इसके लिए रेट जो लिखा जा सकता है रेट ऑफ रिएक्शन, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k into what concentration of A to the power n। यह बेटा ये ऑर्डर है, k को हम बोलते हैं बेटा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। और अब यहाँ पर ये जो रेट कांस्टेंट है इसकी हमें डिटेल स्टडी करनी है। तो रेट कांस्टेंट को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने की बहुत सारे मेथड हैं, तो हम उस चीज को भी देखेंगे। और अगर हम यहाँ पर एक अगली नेक्स्ट हेडिंग की बात कर लें, तो आपको यहाँ एक बेहतरीन हेडिंग देखने को मिलेगी, वो होगी क्या, तो वेरी सिंपल, तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा यहाँ पर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये लगभग ऑन एवरेज ये 7 फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे बेटा लाइट हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट हो गया, और कैटलिस्ट हो गया। तो ऐसे 7 फैक्टर हम यहाँ पर देखेंगे, और रेट कांस्टेंट को हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट की अगर हम बात कर ले, वो है रेट कांस्टेंट, और जिसको हम बोलते हैं के, और के के लिए सिंपली रेट कांस्टेंट
यहाँ पर रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बेटा हम डिफरेंस भी देखेंगे। तो रेट कांस्टेंट के लिए, रेट कांस्टेंट को जो एक्सप्लेन किया गया, तो उसको किया आर्हीनियस ने, और उन्होंने एक बेहतरीन इक्वेशन दिया अपना, तो k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी, और ये k की वैल्यू है। और बाद में ये इक्वेशन कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये k इज इक्वल टू व्हाट, पी जेड ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ए अपॉन व्हाट आर टी। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे भी। और बेटे जो नेक्स्ट बात यहाँ पर आपको समझना होगा, रेट कांस्टेंट, तो हम नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो बात होगी बेटा रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करने की कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड बाय व्हिच वी कैन डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट, तो यहाँ पर एक अच्छी रीडिंग को हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल मेथड experimental methods to determine rate constant। और इसी के बाद जैसे कि आपने देखा कि लगभग 7 फैक्टर रेट कांस्टेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो यहाँ पर भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन हम देखेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर बेटे हैं। एक फैक्टर है बेटा टेम्परेचर, एक फैक्टर है बेटा यहाँ पर टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर है बेटा यहाँ पर कैटलिस्ट। तो दूसरा फैक्टर हम लोग देखेंगे कैटलिस्ट का क्या इन्फ्लुएंस होता है रेट कांस्टेंट पर। तो ये रेट कांस्टेंट की स्टडी होगी, और रेट कांस्टेंट के लिए हम डिटेल में आर्हीनियस के द्वारा ड्रा किया गया कर्व भी हम ड्रा करेंगे। और यहाँ पर आप T मतलब टेम्परेचर देख ही रहेंगे हैं, और ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी भी आप देख रहे हैं, राइट। अच्छा, रियल बात तो बेटा इस चैप्टर की ये है कि ये कंप्लीट चैप्टर एक थ्योरी पर बेस्ड है, और इस चैप्टर में जहां भी जो भी प्रॉब्लम आती है या जो भी क्वेश्चन अराइज होता है, लेक्चर बेटा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट लेक्चर हर चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इस लेक्चर को अगर आप सुन करके एक माइंड मैप, एक स्टोरी आप बनाते हैं, तो चैप्टर पर अपनी ग्रिपिंग बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। तो इसलिए ये हमारे द्वारा जो एक स्टोरी मेंटेन की गई है, उसको आप सुनते हुए चलेंगे, और इन चीजों को आप कैसे लर्न कर सकते हैं इसका अनुभव भी करते हुए चलेंगे। और एक फील, अगर आप फुल कंसंट्रेट हैं और कलम के साथ माइंड मैप मेरे साथ बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक फील जरूर मिलेगी। और इस हम पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू ले रहे हैं, राइट। तो जैसे रेट कांस्टेंट, यहाँ पर आपने देखा कि रेट कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसकी स्टडी हम डिटेल में करेंगे, राइट। तो इसी के बाद बेटा जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ये मेरी टीचिंग का मेथड आप कह सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है बेटा कोलिजन थ्योरी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ये 5th पॉइंट होगा, और हम बेटा लिखेंगे कोलिजन थ्योरी। तो ये कोलिजन थ्योरी है, और इसके लिए मैं ये बात बता दूं कि अगर इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री का एक बेहतरीन चैप्टर है, जिसे हम बहुत छोटा चैप्टर नहीं कह सकते, है ना। तो चैप्टर को बहुत छोटा नहीं कहा जा सकता। तो इस चैप्टर, हमारा मतलब ये है कि किसी थ्योरी के चारों तरफ ये चैप्टर रन करेगा। इसका मतलब हमें अगर इस केमिकल काइनेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम के आंसर हम यहीं से उठा करके देंगे, राइट। तो यहाँ ये कोलिजन थ्योरी, और हम उसके पोस्टुलेट्स देखेंगे। कोलिजन थ्योरी में हम उसके पोस्टुलेट्स देखेंगे। तो पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी, पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी, राइट। तो पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी हम देखेंगे, और कोलिजन थ्योरी का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी हम देखेंगे, और जिसको हम डिटेल में देखेंगे। जैसे देखो, आप हमने यहाँ पर लिखा है रेट, राइट। तो यहाँ जो कोलिजन थ्योरी में जो रेट दिया, यानी R इज इक्वल टू व्हाट,
तो इसी के की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाएगी पी जेड ए बी व्हाट पी जेड ए बी ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। तो ये रेट दिया गया क्या कोलिजन थ्योरी के द्वारा, ये जो है प्रोबेबिलिटी फैक्टर है व्हाट, और पी प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, ई जो है वो नेचुरल लैग का बेस है, दिस इज द बेस ऑफ ई इज बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, और ये जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, ए जो है ये कंसंट्रेशन है, हमने इसी रिएक्शन के लिए वो कोलिजन थ्योरी के द्वारा दिया गया है। रेट हमने लिखा, जेड ए बी जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, राइट। तो हम यहाँ स्टेरिक फैक्टर और जेड ए बी कोलिजन पर सीसी पर सेकंड, और हम इस चीज को डिटेल में देखेंगे, राइट। और नेक्स्ट बेटा जो हम इसके आगे देखेंगे तो बेहतरीन टॉपिक व्हाट माई मीन्स नंबर 6 नंबर के टॉपिक में देखेंगे हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन व्हाट, राइट। सो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, राइट। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन देखेंगे और सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो वेरी important facts, very important facts are related to molecularity, related to molecularity। और आपको पता है कि स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी हम एक टॉप इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट देखेंगे। ये हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट नंबर हमारा 6 है, और स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी हम देखेंगे, इससे जुड़ा हुआ पॉइंट। और यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर, टेट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर रेयरेस्ट इन रेयर। क्या रीजन है बेटा, उसका आंसर भी ये कोलिजन थ्योरी ही देती है, तो हम इसे डिटेल में देखेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट बेटा जो 7 नंबर पॉइंट में हम देखेंगे, तो आप कह सकते हो कि हम यहाँ बहुत डिटेल में देखेंगे व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे, और हाँ एक्सपेरिमेंटल मेथड भी देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा एक्सपेरिमेंटल मेथड, experimental methods to determine the rate of reaction, experimental methods to determine the rate of a reaction, right। experimental method भी देखेंगे कि कैसे हम ऑर्डर को, मतलब इस n की वैल्यू को कैसे हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मींस हम यहाँ पर देखेंगे इस 8 नंबर के पॉइंट में, वो होगा आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे। और इसमें जो हमें डिटेल में जिसकी स्टडी करना है, तो वो करना है बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही बेटा सब इस चैप्टर में मेन है, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही हमें बहुत डिटेल में देखना है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी, काइनेटिक्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी भी फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो करती है। तो काइनेटिक्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी, काइनेटिक्स ऑफ व्हाट, रेडियोएक्टिविटी। तो काइनेटिक्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ही है। तो बेटा हम इसकी काइनेटिक्स भी देखेंगे। अगर हम पूरे चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इन सब के कर्व को भी देखेंगे कि कर्व
कैसे इम्पोर्टेंट है, और बेटा हम इनसे जेई मेन और नीट और जेई एडवांस, इन सब में बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को भी हम डिटेल में देखेंगे। तो आपने देखा कि इस चैप्टर का हमने एक माइंड मैप, मीन्स इस समय आप हमारे साथ इस पूरे चैप्टर का फुल एंजॉय ले सकते हैं, और इस पूरे चैप्टर का फुल एंजॉय ले सकते हैं। और आफ्टर दैट हम इसके एक एक पॉइंट को डिटेल में नोट करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, या क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है, और क्वेश्चन का हम प्रेडिक्शन भी करेंगे। तो चाहे वो हमारे बच्चे ड्रापर की हों, या फर्स्ट टाइम कोई हमारा स्टूडेंट वीडियो देख रहा है, या 12 का स्टूडेंट है, तो ये सभी के लिए, या केमिकल काइनेटिक्स कोई भी व्यक्ति शुरू से जीरो से समझना चाहता है इस चैप्टर को, तो वो जीरो से इस यहाँ से शुरू करके समझ सकता है। केमिकल काइनेटिक्स जो है, इसका सिलेबस जो है बेटा वो कंसेप्ट जरूरी है, तो इसका सिलेबस नेट जैक में भी है, और इसका सिलेबस बेटा अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम और आईएएस एग्जाम में भी ये सिलेबस में मेंशन है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जीरो से केमिकल काइनेटिक्स को कवर करना चाहता है, तो सबके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। और कुछ जनरल माइंड मैप हमने बनाया, और इसमें आर्हीनियस के द्वारा व्हाट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी हम देखेंगे, राइट। तो उसके बाद कोलिजन थ्योरी का हम यहाँ ड्रॉबैक भी देख, इसका फेल्योर भी देखेंगे, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी देखेंगे, राइट। तो ये जो है केमिकल काइनेटिक्स का एक ओवरऑल एक माइंड मैप हो सकता है ये, और हम इसके हर पॉइंट पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और क्वेश्चन के साथ बेटा हम यह डिस्कशन करेंगे, राइट।